वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 100 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी डिक्टेशन की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में जैसी आपराधिक घटनाएं लगातार आ रही हैं उससे यही लगता है कि राज्य में अपराधी तत्वों का हौसला उफान पर है और उनके भीतर पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। विराम। अब हालत यह सामने आ रही है कि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कोई नेता अपनी मनमानी और गुंडागर्दी को अंजाम दे रहा है और पुलिस मुँह ताकती रह जाती है। विराम। ताज़ा घटना बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव की है, जहां 2 दुकानों को लेकर हुए विवाद में एसडीएम और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एक भाजपा नेता ने एक स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। विराम। वह मौके से फरार भी हो गया था। विराम। सवाल है कि इस घटना को कैसे देखा जाएगा। विराम। आखिर उसके भीतर यह हिम्मत कहां से आई कि पुलिस और उच्च अधिकारियों के वहां मौजूद होने के बावजूद उसे गोली चलाने में कोई हिचक नहीं हुई। भाजपा अब यह कह सकती है कि उससे पार्टी का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण से मिली निश्चिंतता के बिना संभव हो पाती है। पैरा। इसके अलावा राज्य में पिछले कुछ समय से लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध एक तरह से बेलगाम होते जा रहे हैं। विराम। हाथरस में एक दलित युवती के साथ हुई बर्बरता के बाद देश भर में पैदा हुए आक्रोश के बीच राज्य सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। विराम। कम से कम इसके बाद पुलिस और प्रशासन इस तरह सक्रिय होती कि अपराधी मानस वाले लोगों के भीतर खौफ पैदा होता और वे किसी अपराध को अंजाम देने से डरते। विराम। लेकिन अब भी बलात्कार और हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। विराम। खास तौर पर दलितों और कमज़ोर तबकों के खिलाफ अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। विराम। हाल ही में अपने घर में सो रही 3 दलित बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया। विराम। अब बाराबांकी में भी बुधवार को एक दलित लड़की खेत में धान काटने गई और वहीं कुछ बदमाशों ने उसके हाथ बांध दिए, बलात्कार किया और नृशंस तरीके से हत्या कर दी। विराम। लड़की के परिजनों का आरोप है कि शुरुआत से ही सब कुछ साफ होने के बावजूद पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। विराम। लेकिन गुरुवार को जब पोस्टमार्टम में बलात्कार के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई तब जाकर पुलिस ने बलात्कार से संबंधित धाराएं जोड़ी। विराम। पैरा। विडंबना यह है कि जिन मामलों में पुलिस को तुरंत सक्रिय होकर कार्रवाई करनी चाहिए, अपराधियों को पकड़ने का अभियान चलाना चाहिए, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश
करनी चाहिए, वहीं उसका रवैया ऐसा रहता है मानो वह किसी तरह मामले से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। विराम उसकी इस उदासीनता से ऐसा संदेश जाता है कि वह अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। विराम सवाल है कि कमज़ोर तबकों के खिलाफ अपराधों को लेकर पुलिस और प्रशासन का रुख पीड़ितों के प्रति इस कदर उपेक्षा से भरा हुआ या फिर आरोपियों के पक्ष में झुका हुआ क्यों दिखता है। विराम आखिर किन वजहों से उसके व्यवहार में ऐसी बेरुखी दिखती है। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से पहले भाजपा की ओर से सबसे बड़ा वादा यही किया गया था कि वह राज्य में अपराधियों और अपराध का खात्मा करेगी। विराम लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान अपराधों का रिकॉर्ड देखकर इस दावे की हकीकत समझ में आती है। विराम आलम यह है कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में सबसे खतरनाक राज्य माना जाने लगा है। विराम यह सवाल उठा है कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। विराम धन्यवाद।